नमस्कार, मैं प्रदीप। गवेषणा के आज के संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे एक सदस्य साथी मौजूद हैं, श्री महावीर चौरसिया जी। आप रायपुर से हैं। आप मध्य प्रदेश के बाहर गवेषणा की उपस्थिति के प्रतीक हैं। गवेषणा के जो कार्य हैं, जो प्रचार प्रसार है, उनका आप मध्य प्रदेश के बाहर भी उन सब चीज़ों पे कार्य कर रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ऐसा अवसर आया है कि आप सागर में गवेषणा के कार्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक इस तरह से आमने सामने बात करने का अवसर मिला है हमें। तो आप गवेषणा के उद्देश्यों को लेके, आपने जैसे कि आप सारी चीज़ों से परिचित हैं ही, तो हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एक साथ एक संस्था कोई सभी चीज़ों पे काम नहीं कर सकती है। ऐसे में वो कौन से उद्देश्य हैं जिनको हमें सबसे आगे लाके और सर्वप्रथम काम करने की आवश्यकता है? आप सबसे पहले उन उद्देश्यों पे थोड़ा सा अपना फोकस करें और अपना परिचय देने के साथ। मैं महावीर प्रसाद चौरसिया, सेवानिवृत्त अधीक्षण अंति जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी मैं प्रवास पर आपके शहर सागर में हूँ। गवेषणा संस्था चालू होने के पहले से इसका मैं सदस्य रहा, तब ये इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज आपके समक्ष पहली बार मैं यहाँ पर अपना उद्बोधन दे रहा हूँ। तो गवेषणा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें से मैं क्रमांक 6 और 7, जिसमें ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, दूसरा कंप्यूटर शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा, इस विषय पर मैं अपने कुछ सुझाव आपके समक्ष रख रहा हूं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसमें आर्थिक सहयोग बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ ही लोगों के पास समय होना चाहिए कि उसको संचालित कर सकें। क्योंकि गवेषणा को 4-5 साल हो गए हैं, यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से 200 के आसपास सदस्य होंगे। तो इनमें कितनी अभी तक गवेषणा के प्रति जागरूकता हुई या सिर्फ यहाँ से सिर्फ लेने का उद्देश्य है, ये मुझे नहीं पता। मैं अपने कहना चाहूँगा कि हर आदमी जो है, जो यहाँ आता है, उसमें कुछ निस्वार्थ सेवा करने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से कुछ लेते हैं तो हमको कुछ इसमें देना है। वो आर्थिक हो, समय दान हो, अपना ज्ञान दान हो, उसमें उसका भी सहयोग होना जरूरी है। और वो इस गवेषणा के राजदूत होने चाहिए। उनके द्वारा प्रचार प्रसार होना चाहिए कि भाई ये हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी गवेषणा है, जिसमें आप जा करके अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो उन लोगों का सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, इसके अलावा अब जो विषय है ग्रामीण शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण, तो मेरे विचार से एक साथ बहुत सारे कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमें, क्योंकि यहाँ पर ये संचालन में कल्पधाम ग्रुप जो है लाइब्रेरी संचालन में मुख्य कार्यता धरता वही है, तो इनको उनके जो भी गांव आसपास की जो साइट है, उस किसी एक गांव को चुन करके उस गांव में वहां के लोगों को शामिल करके वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्षारोपण करने के बाद उसकी रख रखाव, पानी देना, सिंचाई करना, खाद देना, ये सब चीजें भी शामिल है। उतना ही महत्वपूर्ण। और दूसरा, उनके गांव के कितने बच्चे हैं जिनको हम डिजिटल माध्यम से कुछ शिक्षा दे सकते हैं, जो अपने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या स्कूल में उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो हम उस तरीके से मतलब आधुनिक शिक्षा की ओर कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि इसी एक गांव को हम मॉडल के रूप में पहले विकसित करें। तो हमारा जो गवेषणा की ये अन्य बिंदु है वो बाद में आएंगे। पहले इन 2 बिंदुओं पर अगर फोकस किया जाए तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कामयाबी मिल सकती है। और इसके लिए पहले तो शहरी क्षेत्र के जो यहाँ के लोग हैं, उनमें से एक आध टीम ऐसा कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन समय दान, वो जा करके उनके साथ संभाषण, आपसी चर्चा करें। क्योंकि ऐसा है, जब तक यहाँ का आदमी जो है समय दान और श्रम धन दान मतलब सहयोग नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं होगा।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ सहयोग राशि दे सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे सहयोग राशि नहीं मगर अपना समय दे सकते होंगे। तो इस तरीके से हमारी एक टीम बनना चाहिए और ऐसी कई टीमें बनना चाहिए कि जो हफ्ते में एक दिन, क्योंकि एक ही आदमी हर हफ्ते नहीं दे पाएगा, तो इसलिए हम 4 टीम बनाए तो हम महीने में मतलब एक बार एक टीम को ले जा सकते हैं और उनके लिए, और वो एक बार करेंगे तो उनको भी भाई आप आगे प्रचार प्रसार में सहयोग करो। और जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो फिर भी हमारा उससे लगाव होता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। जब तक ये है कि यार तो इसमें हमारा सिर्फ हम तो नौकरी कर रहे हैं या हमारे ये तो ठीक है, हम यहाँ तो फ्री में मिलने पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ जाते हैं, तो जब तक ये भावना रहेगी तब तक ये जो हमारे उद्देश्य हैं वो पूर्ति नहीं होंगे। तो इसकी पूर्ति के लिए हमारे जितने भी यहाँ सदस्य हैं सबसे पहले तो उन्हीं में से मतलब कुछ लोगों को आगे आना होगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने जो जवाब दिया है, इसमें से कुछ चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर में आ रही हैं कि हमें आधुनिक जो तकनीकी शिक्षा है उसका कितना महत्व है। अगर हमें आगे बढ़ना है हम उससे पीछे नहीं हट सकते, और उसी के साथ क्योंकि पर्यावरण जैसी चीजें जिस तरीके से सभ्यता आगे बढ़ रही है तो पर्यावरण का भी क्षरण हो रहा है, तो हमें दोनों चीजों को कि आधुनिकता के साथ तो बढ़ना ही है और साथ में पर्यावरण को भी संरक्षित करके चलना है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, और एक आपने जो बताया कि मॉडल किसी गांव को हमें बनाना चाहिए। जैसे अभी बीच में कॉन्सेप्ट आया था, शायद एनडीए की ही गवर्नमेंट में आया था कि एक आदर्श गांव, सांसद आदर्श गांव को स्थापित करना पड़ेगा। हाँ, वही। क्योंकि जब तक हमारा कोई मॉडल नहीं होगा, दूसरों को दिखना चाहिए जो हम करते हैं। यहाँ हमने बहुत सारी इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना दी, बहुत पैसा खर्च किया, हर महीने इतना खर्च कर रहे हैं, मगर ये जब तक हम दूसरों को दिखेगा नहीं, तो दिखने के लिए जो हमारे अब ये कार्यालय हो गया, इसके बाहर जो होगा वो कार्य क्षेत्र होगा। बिल्कुल। तो उस कार्य क्षेत्र में गांव के कुछ लोगों को फिर दूसरे लोग देखेंगे, उनको भी अपन के दूसरे गांव को भाई वहां जाकर के देख के आओ, आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी कहो तो हम आपके गांव में भी मतलब आपका सहयोग होगा तो होगा। सहयोग सबका चाहिए, जब तक सबकी इच्छा नहीं होगी तो हम जबरदस्ती किसी को पर थोप नहीं सकते। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि ये 2 पिंड जो हमें इसमें से लगे कि हमने इस पर आपसे चर्चा करें। तो मेरा विचार यही है कि भाई पहले इनको हमारी अपनी टीम, और उसमें मतलब बताना समय और धन दोनों चीजें बहुत आवश्यक है, तो ऐसे लोगों को भी जोड़ना बहुत जरूरी है जो कोई समय दे सकता है, कोई धन दे सकता है, कोई दोनों दे सकता है। इस मामले में गवेषणा को एक मतलब एडवांटेज, एक शब्द है हम इसे कहना चाहेंगे, है कि क्योंकि सागर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, एक राजकीय विश्वविद्यालय भी है, तो उनके जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो और भी महत्वपूर्ण लोग हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनका लगातार हमारे यहाँ आगमन होता है। लगातार मतलब एक स्तर पे तो हम लोगों ने एक टीम बनाई है कि जो सहमति रखती है मोटे मोटे बिंदुओं पे, और आपने जैसे कि सलाह दी है कि उनके साथ में एक टीम के तौर पे और उनके साथ में जाके और क्षेत्र में जाके काम किए जाएं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से निकल के आया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी इन चीज़ों पे काम करें। और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल के और इतनी जरूरी जो सलाह जो है वो हमें दी है। और जब भी मौका बने आप कृपया सागर आते रहें। हमें पता है कि आप सागर से बाहर तो गवेषणा के लिए कार्य कर ही रहे हैं, और इस कार्य क्षेत्र में भी हम लोगों का मार्गदर्शन जो है वो यूं ही बना रहे, आप करते रहे हमारा मार्गदर्शन। इसी के साथ आज की वार्ता को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।